नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित कला महाविद्यालय बिड़किन से। आज हम BA द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र प्रयोजनमूलक हिंदी 2 इस परिचय के अंतर्गत राजभाषा हिंदी का संवैधानिक प्रावधान, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। राजभाषा हिंदी का संवैधानिक प्रावधान प्रस्तावना देख लेंगे या भूमिका उस संदर्भ में। भारतीय संविधान के भाग 5.6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग के 4 अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा तथा विशेष निर्देश से संबंधित है। ये चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 में संसद एवं विधान मंडलों की भाषा के संबंध में विवरण दिया गया है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार है। संघ की राजभाषा 343(1) संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 2 खंड 1 से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी, परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 साल की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग संबंधित कर सकेगी, जैसे कि ऐसी विधि में उल्लेखित हो। राजभाषा के लिए संसद को आयोग और समिति 344(1) राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक सभापति और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया आदेश परिभाषित करेगा। राष्ट्रपति को संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के संघ के राजकीय प्रयोजनों में सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों के अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संघ के किसी एक या अधिक उल्लेखित प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले अंकों के रूप के संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उसके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पूछा किए हुए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा। खंड 3 खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशों में से करने के आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रहेगा। 4 30 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो कि क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। 5 खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उपनर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना समिति का कर्तव्य होगा। 6 अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी
राष्ट्रपति खंड 5 के में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात इस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं 345 अनुच्छेद 346, 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेकों या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ राज्य के बीच में संचार के लिए राजभाषा 346 संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए तत्समय अधिकृत प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी, परंतु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी। कलम 347 तद्विषय मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा भेजी जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों विधायकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा 348 है कि इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलब्ध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां जो विधेयक अथवा उन पर प्रस्तावित की जाने वाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाए उन सबके प्राधिकृत पाठ हो। राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधान में अधिनियम संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाए तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख गणपति की पूर्व सम्मति से हिंदी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु इस खंड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पश्चाप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी। 3 खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी यहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधायकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड को कंडिका में 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश नियम विनिमय या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है। यहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया जो निम्नता देखेंगे। 349 इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खंड 1 में वर्णित प्रयोगों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाले कोई विधायक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूर के बिना न तो पुनः स्थापित और न प्रस्तापित किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधायक के पुनः स्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर तथा उस पर
अनुच्छेद खंड के 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही राष्ट्रपति देगा। 350 किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा। राजभाषा हिंदी का संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो, उसके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उस शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से यथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसको समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। धन्यवाद। आशा है बच्चों आज आपको राजभाषा हिंदी की संवैधानिक प्रावधान पर जो हमने प्रकाश डाला है, जो चर्चा की है, अध्ययन करने का प्रयास किया है, वो समझा होगा। यदि आपको इस संदर्भ में या इस पीपीटी में या इस अध्ययन में राजभाषा हिंदी के संविधान के प्रावधान संदर्भ में अगर नहीं समझा है या कुछ समस्या हो तो आप अपने प्रश्न ग्रुप पर कमेंट करें, या आपकी समस्या जो भी है या प्रश्न जो भी है वे आप लिखित रूप में या मान लीजिए फ़ोन के द्वारा मुझे कह सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो पीपीटी का उद्देश्य केवल अध्यापन के लिए है, न कि प्रसिद्धि पाने के लिए। इसका समग्र श्रेय सभी मानवों को जाता है जिनकी सामग्री का उपयोग ये बनाने के लिए हुआ है। मैं उन समस्त जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिनकी सामग्री का उपयोग ये वीडियो पीपीटी के लिए हुआ है। यह मेरी कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है और न ही कोई सृजनात्मकता। इसका उद्देश्य केवल और केवल छात्रों तक पहुँचाना है। इससे किसी के दिल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ठेस या आहत पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। आपका प्राध्यापक डॉक्टर मुख्तार शेख। धन्यवाद।